हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत का ध्रुवण। देखिए, परावैद्युत ध्रुवण क्या होता है। जब हम किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। कोई संधारित्र है, ये इसकी प्लेट है, प्लस आवेश, दूसरी प्लेट ऋण आवेश, और इसके प्लेटों के बीच में हम परावैद्युत पदार्थ जब भर देते हैं, कोई परावैद्युत पदार्थ है, हमने इसको इस प्लेटों के बीच में रख दिया, तो ये परावैद्युत पदार्थ में इसका ध्रुवण होता है। ध्रुवण क्या मतलब कि यहाँ जब प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पर इन प्लेटों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर। ये एक वैद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के बीच का। अब इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे, तो परावैद्युत पदार्थ के अगर हम किसी भी अणु को ले लें, तो किसी भी अणु या परमाणु में दो भाग होंगे, नाभिक और बाह्य कक्ष। बाह्य कक्षा में जो होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेश। तो इस परमाणु के नाभिक में एक वैद्युत बल कार्य करेगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करेगा, यानी इस धन आवेश पर इधर की ओर बल लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पर यदि ऋण आवेशित होता है, इस पर एक बल लगेगा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत में लगेगा। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि इस परमाणु का जो नाभिक होगा वो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाएगी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहेंगे वो धन प्लेट की ओर आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे इस परमाणु में कुछ इस प्रकार से रचना हो जाती है कि नाभिक जो होता है एक तरफ हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इसी घटना को हम बोलते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। यानी जब किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक परमाणुओं के नाभिक पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल आरोपित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है, जिस कारण नाभिक का धनावेश यानी नाभिक जो होता है संधारित्र की ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। तो लिखें इसको, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, तो पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल आरोपित होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल आरोपित होता है, जिस कारण प्रत्येक परमाणु का नाभिक संधारित्र के ऋण प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ये फिगर इसका है, फिगर बना लेंगे। अगली हेडिंग, परावैद्युत सामर्थ्य।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ परावैद्युत सामर्थ्य का क्या है, तो यहाँ पर देखें, जब हम किसी संधारित्र के प्लेटों के वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं तो इसके नाभिक पर लगने वाला, यानी जो नाभिक है उस पर लगने वाला बल या इलेक्ट्रॉनों पे जो लगने वाले बल का भी मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि F = Q × E, E के मान को अगर हम बढ़ाएंगे तो F का भी मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। यानी यहाँ नाभिक पर जो लगने वाला वैद्युत बल है इधर ग्रिड प्लेट की ओर, वो भी उसका भी मान बढ़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो बल लगता है धन प्लेट की ओर, इसका भी मान क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम ई का मान बढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र का, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ, यानी इस पदार्थ के परमाणुओं से निकलकर बाहर होने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं भंजन, यानी टूटना। यानी उस परावैद्युत जो है पदार्थ वो टूटना प्रारंभ कर दिया, उसके परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे हैं। तो जहां तक ये सहन कर सकता है, यानी इसमें भंजन क्रिया ना हो, यानी ई के मान को हम बढ़ाते जाए, एफ का मान बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उतना कि जितना ये सहन कर सके, उससे ज्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलने लगेंगे, टूटने लगेगा। तो जब ये निकलने लगेंगे यानी टूटने लगेगा, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं भंजन क्रिया। तो इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कहने का अर्थ ये, किसी भी परावैद्युत पदार्थ में, किसी भी परावैद्युत पदार्थ में या किसी परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाने पर परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए जितना सहन कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। तो लिखें, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, परावैद्युत का सामर्थ्य कहलाता है। अगली है जी, भंजक विभवांतर। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखें, भंजक विभवांतर का तो देखिए भंजक विभवांतर क्या होता है, जैसे जैसे हम इसका वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, यानी ई का मान बढ़ाएंगे, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जिस विभवांतर में भंजन क्रिया यानी इस परावैद्युत का टूटना प्रारंभ हो जाता है, उसी विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, भंजक विभवांतर। यानी जिस न्यूनतम विभवांतर पर किसी परावैद्युत पदार्थ में भंजन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, उससे भंजक विभवांतर कहते हैं। लिखे, किसी संधारित्र में रखे परावैद्युत पदार्थ में
जिस विभवांतर पर भंजक क्रिया प्रारंभ हो जाती है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। यानी अगर ये कोई परावैद्युत संधायक है और इस संधायक में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए हैं तो परावैद्युत पदार्थ को रखने पर जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर बढ़ता जाएगा और एक ऐसा विभवांतर आता है यानी उस विभवांतर पर एक परावैद्युत पदार्थ टूटने लगता है। टूटने का अर्थ यह है कि इससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो उस विभवांतर को जिसमें परावैद्युत के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं उसी विभवांतर को हम बोलते हैं भंजक विभवांतर। तो आज की क्लास बस यही।